कहते हैं कि अगर तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है तुम्हें उससे मिलाने की साजिश करने में। लेकिन बहन जो जब ये खुद ही नहीं चाहेंगे तो कायनात घंटा कर पाएगी कुछ। मतलब सीएसके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है भाई। दिल्ली कैपिटल्स एंड आरसीबी टुडे अदर टीम्स हेल्पिंग सीएसके रीच द प्लेऑफ्स। एग्जैक्टली, आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स लगे ही पड़े हैं कि सीएसके पहुंच जाए, बट सीएसके खुद ही कुछ नहीं कर रही है। प्लेऑफ चांसेस मिचेल स्टार्क, वेंकटेश अय्यर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, कोहली। एग्जैक्टली, यहाँ पे मिचेल स्टार्क, वेंकटेश अय्यर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, विराट कोहली तक आ गया सीएसके को प्लेऑफ पहुंचाने के लिए, लेकिन सीएसके खुद ही अपनी चांस खराब की जा रही है। तो भाई सबसे पहले तो ये टॉस जीत के बैटिंग करने आते हैं, क्यों बैटिंग करने आए थे भगवान जाने, बट चलो वो ठीक है। उसके बाद इतिहास गवा रहा है कि संजू सैमसन अगर पावर प्ले में खेल जाएगा तो सीएसके मैच जीत जाएगी। लेकिन ये बात हमारे ऑस्ट्रेलियन पैटी भाई को पता थी ना। तो संजू सैमसन के तेज स्टार्ट के बाद पैटी बोलता है कि भाई मैं आता हूं, कुछ करता हूं। आते ही भाई ने पहली ओवर में तीसरी बॉल पे सैमसन का विकेट ले लिया। वो लाल बटन दिख रहा है, हाँ दबा दिया, नहीं दबाना था। एग्जैक्टली, पैट कमिंस को आपको मारना नहीं होता है पहले ओवर में, टाइम लेके खेलो, आराम से खेलो। उसके बाद टीम का जिम्मा था हमारे कप्तान साहब ऋतुराज गायकवाड़ पे, और ऋतुराज गायकवाड़ ने उसके बाद जो ताबड़तोड़ 21 बॉल में 15 रन मारे हैं ना भाई, सैल्यूट भाई। ओपनिंग कर रहे हो आप पावर प्ले में आने के बाद, और अब 21 बॉल में 15 मार रहे हो बिना बाउंड्री के। ले इस पर मार दे लुल्ली पे। हाय तेरी बहन। भाई इसलिए ऋतुराज गायकवाड़ से ऋतुराज आजम कर दो नाम अपना भाई, वेरी सिमिलर। तू सच में टी20 प्लेयर है। एग्जैक्टली, सीएसके फैंस पूछ रहे हैं कि भाई तू सच में टी20 प्लेयर है। मुझे पर्सनली नहीं लगता। हर बार क्या होता था कि संजू सैमसन या कार्तिक शर्मा या उर्विल पटेल इसकी इनिंग बचा लेते थे तो ये एंकर के नाम पे बच जाता था। आज इन तीनों में कोई नहीं चला तो भाई के नाम पे आ गया कि भाई अरे मैं तो एंकर, अरे सॉरी, एंड खत्म, खुलासा। इमीडिएट बेसिस पे मेरे हिसाब से इसको टीम से निकालना चाहिए। ठीक है भाई, सीएसके का कैप्टन है, पिछले मैचेस में कैप्टनसी अच्छी करा था, इस बार तो कैप्टनसी भी अच्छी नहीं की और बैटिंग तो रद्द से रद्दी है ना भाई, इससे खराब बैटिंग क्या होगी। एंड फिर जब कार्तिक शर्मा एंड ब्रेविस बैटिंग करने आए तो एक समय को लग रहा था कि हाँ भाई 200 तक भी बन सकता है। बट उसके बाद एंट्री होती है 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हमारे एथलेटिक शिवम दुबे की। शिवम दुबे's वीकनेस इन दिस आईपीएल, आउटसाइड ऑफ डिलीवरी, स्लॉट बॉल, गुड लेंथ बॉल, शॉर्ट बॉल, बाउंसर, फुल टॉस। बिल्कुल भाई, सारी इसकी डिलीवरी इसकी वीकनेस है। आज भाई ने 23 बॉल में 26 रन बनाया, एंड ये क्या खेला है भाई। एज अ फिनिशर का रोल तुमको दिया गया है, तुम तो साली अपनी ही टीम फिनिश करते रहे हो। 13 मैचेस हो गए अब तक, सारे इंडिया के जो भी वर्ल्ड कप प्लेयर थे सबने एटलीस्ट एक मैच तो परफॉर्म कर ही दिया है। शिवम दुबे ने तो अब तक एक भी मैच परफॉर्म नहीं किया है यार। और दिक्कत ये है कि इसको सीएसके ने टीम से बाहर किया था, बट रिप्लेसमेंट ही नहीं है कोई। लेकिन फिर भी खींच तान के एसआरएच को 181 का टारगेट दे देती है सीएसके। उसके बाद चेस करने आती है एसआरएच, जो हमें लगा था कि पावर प्ले में अभिषेक और ट्रेविस हेड तो ऐसा गेम ले जाएंगे कि कुछ बचेगा ही नहीं। बट हम भूल गए थे कि ये तो फ्लैट ट्रैक है ही नहीं। गिव मी फ्रीडम, गिव मी फायर, गिव मी फ्लैट पिच, अदरवाइज माय इंटेंट विल रिटायर। एग्जैक्टली भाई, अभिषेक शर्मा ने अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में एक भी ऐसी पिच पर रन नहीं मारे हैं जहां पे बॉलर्स को असिस्टेंट मिल रही थी। मैं खुद अभिषेक शर्मा का बहुत बड़ा फैन हूं, बट अभिषेक भाई अगर आप हर बार फ्लैट ट्रैक पे ही रन मारोगे और ऐसी टफ पिचेस पे रन नहीं मारोगे तो आपके इंटेंट और आपकी बैटिंग पे सवाल उठेगा। एंड फिर वही होगा कि लोग आपको स्लॉगर स्लॉगर बुला के, एक पाकिस्तानी फेमस हो गया अब इंडियन से फेमस हो जाएंगे। तो अभिषेक भाई प्लीज रन मार दो और इन लोग का मुंह बंद कराओ यार। एंड भाई एक बात तो मैं समझ गया हूं कि एक ही प्लेयर इस पूरे आईपीएल में ऐसा है जो कोई भी ट्रैक नहीं देखता, कोई भी बॉलर की कंडीशन नहीं देखता और हर बार मारता है, वो वैभव सूर्यवंशी। 15 साल का ही जो बच्चा है ना भाई, इसको नहीं फर्क पड़ रहा कि बॉल रुक के आ रही है, बॉल स्किड होके आ रही है, स्पिनर्स को हेल्प है, पेसर्स को हेल्प है, ये सबको बराबर इज्जत से इक्वल मारता है। बट उसके बाद 56 पे 2 होने के बाद भाई चेस का जिम्मा संभाला हेनरिक क्लासन और ईशान किशन ने। भाई सबसे पहले मैं बात करूंगा हेनरिक क्लासन की। यार क्या प्लेयर है, इतनी मैच्योर्ड नॉक, इतनी कंसिस्टेंटली इतना रन बना रहा है। और अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो मैं बता देता हूं, आज हेनरिक क्लासन ऑरेंज कैप में टॉप पे आ गए, एंड टॉप 20 में ओनली प्लेयर हैं जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन नहीं है। सारे ओपनर्स या तो वन डाउन है ऑरेंज कैप की लिस्ट में, हेनरिक क्लासन नंबर 4 पे आके ये कर रहा है। एंड फॉर द रेफरेंस और बताने के लिए, अगर हेनरिक क्लासन 50 रन और मार देता है सीजन, तो हेनरिक क्लासन पूरी 19 साल की आईपीएल की हिस्ट्री में नंबर 4 या उससे नीचे बैटिंग करने वाले बैट्समैन में हाईएस्ट स्कोरर बन जाएंगे एक सीजन के यार। एंड इतना मारता है वो, स्पिन को, पेस को इतना तेज मारता है, इतनी अच्छी टाइमिंग कर रहा है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि भाई जो भी लॉकडाउन किड कायरन पोलार्ड को नहीं देख पाए थे उनके टाइम में, उतनी ही सिमिलर बैटिंग करता है हेनरिक क्लासन भी। एट विल छक्के मारता है, एट विल चौका मारता है। वो अलग बात है कि यार स्टैंड में बैठे थाला को संजू सैमसन ने ट्रिब्यूट कर दिया, क्रेजी विकेट कीपिंग किया एंड सीएसके फैंस को बोलने का मौका दिया। एक था जो विकेट के पीछे से गेम बदल देता था, पर गेम बदला नहीं, बदला क्योंकि गेम ईशान किशन ने बदलने ही नहीं दिया। इसीलिए काव्या मरन का फेवरेट प्लेयर है, क्योंकि यार मतलब
Currently, Ishan Kishan is the most complete player इन द एंटायर इंडियन टीम भाई। गजब ही। स्टार्टिंग में बॉल बैट पे नहीं आ रही थी तो हमें लग रहा था कि फंस के आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं हो पाएगा इससे, बॉल खा रहा है, बट एंड तक एक एंड पकड़ के ईशान किशन लगा रहा और एंड तक जाके चेस खत्म किया है। व्हाट अ प्लेयर यार, ट्रिब्यूट यार। आज 47 बॉल पे 70 मार दिया, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस देके एसआरएच को जिता के क्वालिफाई करा दिया है लॉन्डन ने। लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग, ईशान किशन की इनिंग से ज्यादा इंटरेस्टिंग तो जो सेलिब्रेशन था उन्होंने किया। ईशान किशन ने मैच के बाद चेन्नई में चेन्नई की क्राउड के सामने विसल पोड़ू का सेलिब्रेशन करके मॉक किया और उसके बाद बोला घर जाओ, घर जाओ, कुछ नहीं बचा है अब। भाई ईशान किशन तो अग्रेसिव प्लेयर था ही नहीं, इतना अग्रेशन कहां से आ गया उसके अंदर। लेकिन जो भी था, हमें बड़ा मजा आया। एंड ऑब्वियसली अगर बंदा अकेले दम पे टीम को प्लेऑफ ले जा रहा है तो इतना अग्रेशन तो चलता है यार। तो भाई अब सिंपल सा इक्वेशन है, सीएसके के इस हार के बाद 3 टीमें क्वालिफाई कर गई हैं ऑफिशियली प्लेऑफ के लिए, आरसीबी, गुजरात टाइटंस एंड सनराइजर हैदराबाद। तो अब एक स्पॉट के लिए जो कि 4th स्पॉट है उसके लिए 5 टीमें लड़ रही हैं, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, केकेआर और सीएसके खुद भी। तो अब सबसे ज्यादा चांसेस हैं इसमें आने के राजस्थान रॉयल्स से, क्योंकि वो मैक्स टू मैक्स 16 पॉइंट्स तक जा सकते हैं। उसके बाद चांसेस हैं पंजाब और केकेआर के आने की, क्योंकि वो मैक्स टू मैक्स 15 पॉइंट तक जा सकते हैं। एंड उसके बाद चांस है सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स का आने का, जो कि 14 पॉइंट तक जा सकते हैं। तो भाई अब सीएसके को अगर क्वालिफाई करना है, सिंपल सा इक्वेशन है, पंजाब, राजस्थान, केकेआर को अपने सारे मैचेस हारने पड़ेंगे एंड चेन्नई सुपर किंग्स को अपना लास्ट मैच गुजरात टाइटंस के खिलाफ जीतना पड़ेगा, जो कि मुश्किल लग रहा है मुझे। तो भाई अगर एक लाइन में कहा जाए तो इस बार का प्लेऑफ का मुस्तकबिल एलएसजी के हाथ में है। आप पूछोगे क्यों? तो एलएसजी के अभी 2 मैचेस बाकी हैं, राजस्थान से और पंजाब से। एंड एलएसजी जिस भी टीम को इनमें से हराएगी वो प्लेऑफ की रेस से ऑलमोस्ट बाहर हो जाएगी। तो अभी अगर एलएसजी चाहे तो आज वो राजस्थान से मैच खेल लिए, ऋषभ पंत अगर चाहे तो आज की आज राजस्थान को ऑलमोस्ट प्लेऑफ की रेस से बाहर कर सकता है उनको हरा के। तो भाई सिंपल सा इक्वेशन है, अगर राजस्थान आज जीतती है 14 पॉइंट हो जाएंगे, ऑलमोस्ट एक पैर क्वालिफायर में चला जाएगा एंड फिर वो बहुत प्रोबेबिलिटी हो जाएगी उनकी क्वालिफाई करने की। लेकिन अगर आज एलएसजी जीतती है तो राजस्थान 13 मैचेस के बाद 12 पॉइंट पे ही रहेगी और फिर वही बात हो जाएगी कि श्योर शॉर्ट क्वालिफिकेशन नहीं होगा, बाकी टीम्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो भाई देखो, मेरी हैवी प्रेडिक्शन है एज पर जय नोलन शाह की स्क्रिप्ट से, मैं तो जाऊंगा एलएसजी को जिताऊंगा। आप अपना प्रेडिक्शन नीचे कमेंट करो एंड मैच के बाद आओ हमारा वीडियो देखो। तब तक के लिए सी यू।